अच्छा बाबर, मुस्तकिल आप तनकीद की जद में थे बैटिंग के हवाले से पिछले 1-2 साल में कि परफॉर्मेंस नहीं हो रही। इस सारी चीज़ से निकलना, इतना अच्छा स्कोर करना और फिर आगे आपको अब अपना मोड शिफ्ट करना है, टेस्ट में जाना है, तो इस सारे उस सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? देखें, चीज़ें जो है अप एंड डाउन चीज़ें चलती लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में भी चलती हैं। कभी कुछ आपके जिस माइंड से आते हैं, आपका पॉजिटिव माइंड से भी आते हैं, लेकिन आप जो सोच रहे हैं या जो आप करना चाह रहे हैं वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होता। किसी भी आप शोबे में देख लें, किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी बिजनेस में, हर टाइम आप वो चीज़ नहीं अचीव कर सकते जो आप चाह रहे होते हैं कि मैं हर दिन एक जैसा ही सोचूं, एक जैसा ही करूं, एक जैसे ही डिलीवर करूं। चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं, लेकिन मैं उसमें कोशिश अपने आप से यही करता हूं कि जो मेरे हाथ में है, मेरी मेहनत है, मेरी ट्रेनिंग है, उस पर मैं बिलीव रखता हूं। अपनी जो मेरी गेम है उस पर मैं फोकस रखता हूं। जिस तरह की गेम है मेरी, जिस तरह मैं खेलता हूं, उसमें मैं कोशिश करता हूं कि अच्छा से अच्छा किया जाए। और देखें, वो टाइम टाइम सिखा देता है। कभी आप वक्त के, वो कहते हैं ना, बड़े के वक्त के साथ साथ आप चीज़ें सीखते हैं, तो ये चीज़ें लाइफ के साथ हैं। तो इसमें काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, काफ़ी हेल्प भी हुई है। माइंड को आप स्ट्रॉन्ग करते हैं, और स्ट्रॉन्ग गिर के आप जब वापस आते हैं तो वो अच्छा फील करते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने बात की, इसके बाद टेस्ट मैच है, और ये चीज़ें हमने पहले भी फेस की हुई हैं कि कोविड के टाइम पे कि बैक टू बैक वनडे के बाद या टी20 के बाद 3 दिन के बाद टेस्ट मैच था। तो ये सिर्फ माइंडसेट की गेम है कि आपने माइंडसेट को जो है वो शिफ्ट करना है। लेकिन मेरे ख्याल से हमें प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे तो हम कोशिश करेंगे उसमें जितना उस प्रैक्टिस सेक्शन को अवेल करें, वो हमारे लिए अच्छा। अस्सलाम वालेकुम बाबर। हर कोई यही कह रहा है, और आपके कोचेस ने भी कहा कि आपने एक पॉइंट पे रियलाइज़ किया कि आपका गेम उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आप पहले करते थे, फिर आपने अपने आप को ईज़ आउट किया, अपने नेचुरल गेम की तरफ है, चीज़ें बदली। तो आपने पर्टिकुलरली किस मोमेंट पे आपकी अपनी रियलाइजेशन थी, या आपको किसी और ने इस चीज़ का एहसास दिलाया? और सेकेंडली, आपकी सिक्स हिटिंग काफ़ी डिफरेंट लग रही है। आपने जिस तरह आज फ्लिक पे पहला जो अपना छक्का मारा था वो बड़ा एफर्टलेस था, बड़ा ही ऐसा लग नहीं रहा था कि आपने छक्का मारने की कोशिश भी की। और अपनी सिक्स हिटिंग के हवाले से क्या डिस्कवर किया आपने, उस बारे में बात करें। देखें, आप रियलाइज़ कोई भी नहीं करता, आप खुद करते हैं। आप खुद अपने आप को एनालाइज करते हैं, अपनी वीडियोस देखते हैं, या कोई भी आपने पुरानी इनिंग्स देखती है। मैं इस तरह अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ, मैं अपना वो मोटिवेशन लेता हूँ। लेकिन मैं मेरा बिलीव ये है कि जो आपकी रूटीन्स है ना, वो मैटर करती है आपको। मोटिवेशन थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपको मोटिवेट करती है, लेकिन जो रूटीन्स हैं वो आपको रोज़ फॉलो करनी पड़ती है। और उसमें आपने क्या बेहतर करना है, क्या आप गलत कर रहे हैं, वो आप बिल्कुल कोचिज़ के साथ, प्लेयर के साथ, या जिससे आपका कंफर्टेबल होता है उससे आप डिस्कशन करते हैं। तो डिस्कशन काफ़ी हुई हैं, उसमें मैंने भी अपने आप को रियलाइज़ किया है। मैंने भी अपनी बैटिंग निकाल के देखी है, अपने आप को देखा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या चीज़ गलत हो रही है, उसको ठीक करने की। ठीक भी मैंने करना है और गलत भी मैं ही कर रहा था, तो उसमें जो है वो काफ़ी कोचेस ने हेल्प भी की है, खुद भी मैंने मेहनत की है। और ये मेरे ख्याल से चीज़ें साथ साथ चलती हैं। कभी कभार आप थोड़ा सा एक एक चीज़ जो है वो चेंज करने में आपकी पूरी थोड़ी सी मूवमेंट चेंज हो जाती है, या बैटिंग स्टाइल चेंज हो जाता है। तो ये छोटी मोटी मूवमेंट्स या छोटी छोटी चेंजेस आपको कभी कभार फ़ायदा भी देती है। डिफरेंट वेन्यूज़ या डिफरेंट ग्राउंड में डिफरेंट टेक्निक से भी खेलना पड़ता है। तो ये चीज़ है। और दूसरी आपने हिटिंग की बात की, देखिए हिटिंग मेरी पहले भी ऐसे ही थी, हाँ हाँ, और अभी ऐसे ही है। लेकिन ये क्या है कि एग्जीक्यूट अच्छा हो रहा है। कोशिश कर रहा हूँ कि जो जो उस दौरान सिनेरियो बन रहा है उसमें मैं क्या अचीव कर सकता हूँ या किसको मैं टारगेट कर सकता हूँ। लेकिन ये है कि उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हार्ड हिटिंग की। तो ये इसलिए थोड़ा सा अल्लाह करम कर रहा है। जो मेरा माइंडसेट था वो मैंने थोड़ा सा बैक टू नॉर्मल लाया हूँ। जो मैं पहले क्रिकेट खेलता था या पहले पीएसएल या कोई भी टी20 टूर्नामेंट खेलता था, जो मेरा गेम प्लान था मैंने वो दोबारा, जिस तरह मैंने उनको भी बताया कि मैंने पूरा एनालाइज़ किया है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, और उस चीज़ को मैं दोबारा लेके आया। थोड़ा टाइम लगा, प्रैक्टिस की, जो मेरी नॉर्मल प्रैक्टिस होती थी उसमें मैंने, और जो है वो जो मेरी बेसिक्स प्रैक्टिस थी उसको मैंने ज़्यादा किया, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। और मेंडिस, जहाँ तक मेंडिस की बात रही, देखा वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है श्रीलंका का, और जिस तरह वो स्पिनर को डोमिनेट करता है। और ऑनेस्टली मैं नॉन स्ट्राइकर पे जब भी उसके साथ बैटिंग करता हूँ तो मुझे इतना मज़ा आता है। मैं उसको हमेशा कहता हूँ कि भाई ये मुझे कोई शॉट सिखा दो, या ये जो टू शॉट मारता है वो मुझे, उसमें मैं टिप्स लेता हूँ उनसे, या उससे बात करता हूँ कि यार ये तू क्यों अच्छा, इतना अच्छा स्पिनर्स को खेलता है। तो वो हेल्प काफ़ी होती है। तो वो ये डिस्कशन चलती रहती है। तो
अंदर हमारी यहाँ मैच से पहले कोई इतनी डिस्कशन नहीं होती। बैटिंग टाइम हम यही बात करते रहते हैं कि किस बॉलर को टारगेट करना है या किस तरह इनिंग्स को बिल्ड करना है या पार्टनरशिप को बिल्ड करना है। बाबर इमरान सिद्दीक। बाबर, आपकी 3 टेस्ट सेंचुरियाँ हैं यहाँ पे, 2 वनडे सेंचुरियाँ हैं यहाँ पर, 2 पीएसएल की सेंचुरियाँ हैं। कोई ख़ास मोहब्बत है इस ग्राउंड से? बड़ा ज़बरदस्त आपका रिकॉर्ड है। 196 की इनिंग्स भी आपकी ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर थी। तो और हमने देखा कि आज बाबर बाबर ही हो रहा था, ऐसा लग रहा था कोई पेशावर में मैच हो रहा है, कराची में मैच नहीं हो रहा। सारे लोग ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे थे। कितना इस पे अच्छा लगता है? और कराची के ग्राउंड के बारे में बताइएगा, इतना ज़बरदस्त आपका यहाँ पे रिकॉर्ड है। बहुत ज़्यादा मेमोरीज है मेरी इस ग्राउंड में। मेरे ख्याल से जितना अच्छा मेरे ख्याल से इन्होंने सेटअप किया हुआ, क्यूरेटर ने ग्राउंड का लुक आफ्टर की है, पिचेस को जो है वो काफ़ी लुक आफ्टर की है। मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे हीट बहुत होती है, लेकिन मेरे ख्याल से क्रेडिट उनको देना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने जो है वो पूरा पीएसएल जो है उससे पहले इंटरनेशनल में भी वो जिस तरह लुक आफ्टर करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। मेरे ख्याल से उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर जो ग्राउंड है उसमें जो है वो परफॉर्म करूँ। हाँ, लोग देखने आते हैं और अ, हमेशा आप यही करते हैं कि अपनी कंडीशन है उसको जितना अच्छा आप असेस करेंगे, क्योंकि यहाँ की कंडीशन और लाहौर की कंडीशन में डिफरेंस है। यहाँ की पिच में ऑस्ट्रेलियन सॉल वो डिफरेंट बिहेव करता है, अपना नॉर्मल जो सरफेस है वो डिफरेंट बिहेव करता है। तो ये थोड़ी सी जो है ना वो थोड़ा सा आपको थोड़ा प्रोएक्टिव रहना पड़ता है कि इस पिच पे कैसे खेलना है। तो ये थोड़ी सी मेरे ख्याल से गेम अवेयरनेस होनी चाहिए हर बंदे में। वो तब भी होगी जब आप चीज़ों को असेस करेंगे, माइंड से खेलेंगे, प्लानिंग करेंगे, अपने आप को कूल रखेंगे। हीट ऑफ द मोमेंट जो सिनेरियो चल रहा है उसमें आपने कैसे निकलना है या कैसे आपने डोमिनेट करना है, तो वो चीज़ें मेरे लिए काफ़ी मैटर करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट पूरे पाकिस्तान से मिलती है कि जहाँ पे भी जाएँ, हर इवेंट हर वेन्यू पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है।